हैं, आज हम अपने स्टूडियो में प्रस्तुत हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के राष्ट्रीय संयोजक श्री अनिल पांडे जी के साथ में पीठाधीश्वर श्री धर्मेंद्र गिरी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आशुतोष जी हैं और उनके तमाम साथी उपस्थित हैं स्टूडियो में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा अनिल जी कि ये क्या प्रयोजन है जो आप मुद्दा किस तरीके से जन जागरण अभियान और ये कृष्ण जन्मभूमि से रिलेटेड जो टॉपिक है इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को ब्रीफ में बताएं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट न्यायालय में पक्ष बन करके भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर बने ईदगाह को न्यायालय के द्वारा न्याय देने के लिए भी आया। न्यायालय से भी न्याय मिले हमें, यह भी प्रक्रिया पूज्य संतों ने एक विषय दिया कि जन जागरण अभियान भी चलाया जाए। पूज्य संतों के नेतृत्व में एक जन जागरण अभियान मथुरा को 50 किलोमीटर का केंद्र बना करके और मथुरा के चारों ओर एक जन जागरण अभियान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर जो अब से 353 वर्ष पूर्व एक विदेशी आक्रांता औरंगजेब ने जन्म स्थान पर भव्य दिव्य जो जन्म स्थान पर मूर्ति और चबूतरा के आधार पर जहाँ पर पूजा होती थी उस पर ईदगाह नुमा एक ढांचे का निर्माण करके और एक विवाद को जन्म दिया। आज उसी विवाद को न्यायालय के द्वारा हम लोग न्याय मांगने भी आए हैं और एक जन जागरण अभियान के माध्यम से पूज्य संत चरणों में निवेदन करने आए हैं कि पूज्य संत चरण भी और प्रत्येक जन तक प्रत्येक मन तक हम लोग जाने वाले हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के आह्वान पर आज हजारों हजार कार्यकर्ता अपने अपने घरों से मथुरा की ओर चलने के लिए लालायित हैं। इस अभियान में पहले हमने केवल केंद्र मथुरा को बनाया कि मथुरा में जन जागरण अभियान होगा। श्री कृष्ण जन्म का जो स्थान है वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, ऐसा भाव लेकर के हम लोग आए हैं। आज के दिन में क्या स्टेटस है कोर्ट में आपके केस का? आज के दिन में कोर्ट ने जो हमारी याचिका थी उसको स्वीकार करते हुए उसमें आगामी प्रक्रिया में उसको रखा है कोर्ट ने और हमें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है कि श्री राम जन्मभूमि की तरह कृष्ण जन्मभूमि पर भी हमें न्याय मिलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। महाराज जी आप बताएं कि ये जन जागरण जो आप रैली निकाल रहे हैं, एक जन जागरण मुहिम पूरे ब्रज प्रांत में आप करने जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या संदर्भ क्या है और किस तरीके से आप जन जागरण का काम करने वाले हैं? देखिए, जिस तरीके से आज तक हमने देखते हुए आए हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जो पूरे विश्व में पूजनीय हैं, उनका जो जन्म स्थान है उसको आज से 353 साल पहले राक्षस रूपी औरंगजेब ने वहाँ अतिक्रमण करके एक विवादित ढांचा वहाँ खड़ा करा दिया गया। उसके बाद से हमारी जो माताएं हैं घरों में जो लड्डू गोपाल की पूजा करती हैं, जब वो देखती हैं कि हाँ जहाँ जो मूल स्थान है वहाँ पर एक विवादित ढांचा खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे लाला का जो बिछौना था जहाँ एक भव्य मंदिर कभी हुआ करता था वो आज किसी और के अधीन है। तो मेरा मानना है कि ऐसी जन जागृति जो घरों में हमारी जो माएँ हैं, बहनें हैं, जो सेवा करती हैं अपने लड्डू गोपाल की, उनकी आंखों में आंसू आते हैं। हम जब भारत में देश भ्रमण पर थे तो कितनी हजारों माताओं ने इसका हमें उल्लेख किया और बताया कि ऐसा कब तक रहेगा। तो हम लोगों ने, क्योंकि संविधान आज मूल रूप से स्थापित है हमारे देश में, कानून का सभी को पालन करना चाहिए, उसी के अनुरूप हम जो सनातन धर्म का हमारे ऊपर जो हमारे कंधों पर जो भार है कि हमें सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है और जन जागृति यात्रा के अनुरूप हमें पूरे मथुरा में पहले सबको जगाना है कि हमारे कृष्ण लला का जो बिछौना है, जो मूल रूप है, जहाँ जेल में जन्म हुआ था, उसको वास्तविक रूप में भव्य मंदिर बने और वहाँ हमारे लला की मंदिर स्थापित हो। तो ये जो जन जागरण अभियान आप करने वाले हैं, इसको किस तरीके से किस क्रम में करने वाले हैं, इसकी कुछ जानकारी आप बताएंगे?
देखिए 14 जनवरी 2023 से ये यात्रा गोवर्धन भगवान श्री गिरिराज जी मंदिर से दर्शन करने के उपरांत प्रारंभ होगी और 90 दिन के बाद इसकी जो समाप्ति होगी हमारी जो श्री कृष्ण जन्मभूमि तक शासन के दिशा निर्देशों अनुसार इसकी हम समाप्ति करेंगे। उसके बाद हमारा मुख्य यही है कि क्षेत्र में ब्रज क्षेत्र में अपने जो भक्त हैं उनका बहुत जो पीड़ा है उसको जन जन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जब तक किसी भी आंदोलन का रूप जागृति और कहना होगा कि जो भगवान की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन हम घर घर में जाके करेंगे और मूल स्थान की मांग करेंगे, तभी से कि अपने मूल स्थान पर फिर से भव्य मंदिर बने। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति जन जागरण अभियान यात्रा हमारी 14 तारीख से निकलने जा रही है, जिसको लेकर हम सभी संतों के बीच जा रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं। इससे पूर्व हम लोग न्यायालय गए हैं, क्योंकि हम लोग न्याय प्रिय व्यक्ति हैं, हमारा समाज न्याय के साथ चलता है। माननीय न्यायालय में हमने याचिका की है और न्यायालय में हमने ये आग्रह किया है कि असली मालिक श्री कृष्ण जन्मभूमि है। देश के जो मेरे भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक अपनी बात पहुंचाएं, यही अपील करना।